नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, ठीक ठाक इनकम है, बहुत ज़्यादा भी इनकम नहीं है, इतनी इनकम है कि ज़िंदगी बड़े अच्छे से कट जाती है। और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे कोई बड़ी तरक्की के योग है कि नहीं, कोई बड़े फ्लक्चुएशंस के योग है कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चन पर तो हम विचार करेंगे ही और चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाएंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे आपके दिल का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके दिल को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो बेहद शानदार जानदार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। ऐसी अवस्था हो तो आपकी ज़िंदगी भी बड़े मज़े में कट जाती है। अब इस बात का परिचय मैं कराता हूँ। अब यहाँ पर से इस पॉजिटिविटी को मैं डील करूँगा। सबसे पहले इसी पर डिस्कशन होगा। बहुत से लोग के मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं या आशंकाएं बनी रहती है कि मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, मेरी ज़िंदगी पर क्या ठहराव रहेगा, या मेरी ज़िंदगी स्पेशली कटेगी कैसे। इसको लेकर बड़े लोग चिंतित रहते हैं, बड़े प्रकार नाना प्रकार की दुविधाएं मन में चलती रहती हैं। तो आज के वीडियो के बाद ये दुविधा तो आपकी कंप्लीटली ख़त्म ही कर दूंगा मैं कि आपकी ज़िंदगी अगर एकदम स्मूथ है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं। एक नहीं हजारों हाथ पर ऐसी अवस्था मैंने देखी है और यहाँ पर इस हाथ पर ही मुझे ऐसी अवस्था दिख गई। तो इसको मैं एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी में कंसिडर करता हूँ। अब अगर इंसान की मैं खुशी की बात कर लूँ तो इंसान की जैसे खुशी का कोई लिमिट नहीं है, वैसे इंसान के सोच का कोई लिमिट नहीं है। मान लिया जाए कि कभी आप एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 रुपये के लिए तड़पोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 लाख के लिए तड़पोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 करोड़ के लिए तड़पोगे। और ये आपका आवश्यकता जो है ना, ये आपकी जो भूख है धन के प्रति, अपने लग्जरी के प्रति, अपने कमाई के प्रति, ये बढ़ता चला जाएगा। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो संतुष्टि मिलना बड़ी मुश्किल है, और हो सकता है मे बी आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत सुख सुविधा कर रहे हैं, वो आपके लिए मज़ा हो, और किसी व्यक्ति के लिए मज़ा वो हो कि वो बड़े सुकून से ज़िंदगी बिता रहे हैं, स्वस्थ जीवन है, आरामदायक जीवन है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मिल जाती है, वो भी एक मज़े वाली बात है। तो डिपेंड करता है कि आप मज़ा कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं। कभी कभार हमारा अपने हाथ के हिसाब से थिंकिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ कट रही है तो हमें इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं रहती। ये बहुत लोगों के साथ होता है। उनको लगता है चलो मेरी ज़िंदगी ठीक कटी रही, ईश्वर की कृपा से कट जाए। उनकी मानसिकता इसलिए ऐसी होती है। यहाँ पर 2 तरह की बात होती है। बहुत पॉइंट का बात मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, कहीं कोई डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले चीज़, अगर हमारे हाथ पर ज़्यादा पैसा है तो हमारे अंदर वो बेचैनी आ जाएगा, हमारे अंदर वो उत्सुकता आ जाएगा। अगर मान लिया जाए आपके 25 वर्ष में आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है या 30 वर्ष में होने वाला है, तो आप पागल जैसे करोगे। उस समय पैसे कमाने के लिए एकदम आतुर रहोगे, एकदम दिमाग में बहुत प्रकार की अवस्थाएं चलेंगी कमाने के एवज में। अगर आपके ज़िंदगी पर गंवाना होगा तभी भी यही कंडीशंस रहते हैं कि आप एकदम पागल जैसे करोगे, मुझे पैसे खर्च करने हैं, तभी तो आप गवाओगे, क्योंकि वो मति आपकी वैसी हो जाएगी। और कोई एक व्यक्ति होते होंगे जो एक नौकरी में रहते होंगे, ज़िंदगी अच्छे से काट लिया उन्होंने, 50 साल 55 साल 60 साल, और आप देखेंगे बड़े नियमित रूप से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को काट लिया, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसी है कि सुबह से शाम काम करो, फिर जितना सैलरी मिले उससे मैनेज करो, बच्चों को पढ़ाओ और अपने खाना पीना खाओ, मस्त रहो। तो ये वाली आपके हाथ के हिसाब से मानसिकता होती है। तो मे भी कह सकते हैं आप कि ऐसे मानसिकता भी आपकी हो सकती है। अब जैसे मैं इस बात को कैसे पुष्टि कर पा रहा हूँ, इनकी आयु 50 वर्ष की है। अब देखो 50 वर्ष में लोगों को खासा एक्सपीरियंस हो जाता है अपने लाइफ को लेके। ये बड़ा कॉमन चीज़ है कि आप 50 वर्ष की आयु में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है। तो 50 वर्ष में लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे कटी है और आपकी ज़िंदगी आगे कैसे कट सकती है। ये एक अनुभव तो लोगों के पास आ ही जाता है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इनकी जब जीवन रेखा पर आप विचार करोगे ना, एकदम स्मूथ जीवन रेखा, एकदम स्मूथ जीवन रेखा। मतलब जब आपकी जीवन रेखा एकदम इस कदर रहे, बिना किसी दाग धब्बे के रहे, बिना किसी टेंशन्स के रहे, तो समझना ज़िंदगी बढ़िया काटोगे आप, मज़े में काटोगे आप। अब मज़ा इस केस में दुगुना तिनगुना तब होता है जब ऐसी जीवन रेखा के साथ ऐसी कमाल की भाग्य रेखा दिख जाए। फिर तो ज़िंदगी एकदम ऐसो आराम, लग्जरी, प्रॉपर लग्जरी,
लग्जरियस जिंदगी रहती है, भरा हुआ जिंदगी रहता है, लग्जरियस सुख। मतलब ये तो बात 1000% सही है कि लग्जरियस जिंदगी रहती है एकदम जबरदस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। और अगर आपको दिख जाए इसी के साथ एक बुध रेखा ऐसे दिख जाए, फिर तो समझ लो अरबपति, एकदम 1000% अरबपति। और अगर सूर्य रेखा भी और दिख जाए तो बहुत ज़्यादा मान सम्मान जिंदगी पर। कभी कभी तो हम अरबों के मालिक के घर में जन्म ले लेते हैं, कभी कभी तो हमारे पिताजी अरबपति होते हैं, हम गोल्ड स्पून लेके जन्म ही लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो ये वाली अवस्था जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत कंसेप्ट की बात है, बहुत कंसेप्ट की बात है। अब इनके हाथ पर क्या है कि भाग्य रेखा का अभाव था शुरुआती दौर से, चूंकि जीबंड रेखा बहुत अच्छी थी, शुरुआत में कुछ प्रोग्रेस लाइन था तो नौकरी के योग थे, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में थे, तो नौकरी प्राप्ति के योग थे, तो नौकरी जिंदगी पर जरूर हुई होगी। उसके बाद है जिंदगी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, पॉजिटिव 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर यहाँ पर से भाग्य रेखा हो जाती तो फिर तो बहुत आगे बढ़ जाती, फिर तो भाग्य के बड़े धनी व्यक्ति होते, फिर तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, पैसा जिंदगी पर 1000% आते, 1000% आते, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो यहाँ पर से देख लिया, अगर यहाँ पर भाग्य रेखा होती ना फिर सोने पर सुगंध वाली बात होती। खैर कोई बात नहीं, 50 वर्ष आपने अच्छा काटा है, आगे भी अच्छा ही काटेंगे आप, क्योंकि एक बहुत सुंदर अवस्था आपके हाथ पर मुझे दिख रही है, बहुत सुंदर अवस्था। अभी उस पॉजिटिविटी को मैं दिखाता हूँ। अभी देखो इनके हाथ पर ना प्रॉपर रूप से मिस्टीरियस क्रॉस बना है, इनके हाथ पर प्रॉपर रूप से मिस्टीरियस क्रॉस बना है, ये दर्शाता है जातक के जिंदगी पर तरक्की, ये एकदम एग्जैक्ट बना है। और इनके 36 वर्ष से ये चीज़ें सक्रिय है। क्रॉस का फल आपके ज़िंदगी पर 36 वर्ष से आता है, और इनके हाथ पर ना 36वें वर्ष से ही भाग्योदय के योग थे, 36 ईयर के बाद ही ज़्यादा भाग्योदय के योग थे, और ये कंप्लीट 55 वर्ष तक तो है। और 55 वर्ष तक के बाद भी आपकी ज़िंदगी रुकी कहाँ है, बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है। अभी मैं एलोबरेट करूँगा। और एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही, फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अगर ये बन जाती है तो बढ़िया फ़ायदा देगा ये आपको। उसके बाद पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो आपका शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, फिर बुध पे खड़ी लाइन से ये भी एक एनर्जी पराक्रम को इंडिकेट करती है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जातक बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ, जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, ऐसो आराम जिंदगी पर रहता है, ऐसो आराम को लेके विशेष कोई दुविधा, विशेष कोई चिंता नहीं होता, और बढ़िया ज़िंदगी काटते हैं, बढ़िया ज़िंदगी काटते, इवन बहुत शानदार जानदार ज़िंदगी काटते हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह मत रखना, बिल्कुल संदेह मत रखना। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और कुछ मेजर चीज़ों पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं, और आपको बताने का और समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी कुछ नेगेटिविटी को हम दिखाते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी रहता है, तो हमें नेगेटिविटी का भी अध्ययन उसी हिसाब से करना चाहिए जिस हिसाब से हम पॉजिटिविटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी का परिचय कराएं तो इनके हाथ पर ना यहाँ से दबाव है, ये दबाव क्या इंडिकेट करता है, ये दबाव इंडिकेट करता है स्ट्रगल्स। बृहस्पति का ये दबाव जातक के जिंदगी व परेशानियां, स्ट्रगल्स को इंडिकेट जरूर करता है। अब ये प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहा है, हालांकि इसका उपाय करने के बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर हम अपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर ले तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। हम अपने ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा जंग जीत लेते हैं। तो यहाँ पर से बृहस्पति के नेगेटिविटी, निराशावादी सोच, एक डर, एक भय, जिस भय का कोई मतलब नहीं बनता, हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, हालांकि बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होता, लेकिन बृहस्पति को लेके पारिवारिक समस्याएं, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान नहीं मिलना, इन चीज़ों का ये परिचय तो बृहस्पति का दबाव करा ही देता है। इन चीज़ों का परिचय बृहस्पति पर यह दबाव ली हुई अवस्था जो जरूर से करा देती है, ये तो 1000% सही है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी दिखाऊं तो आपकी भाग्य रेखा मिसिंग अवस्था में है। अगर आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर मिसिंग हो तो फिर आप सीधा समझ लो कि आपके ज़िंदगी पर स्ट्रगल तो होने ही है, आपके ज़िंदगी में परेशानी तो आनी ही है, क्योंकि भाग्य रेखा जस्टिफाई करती है आपके आने वाले सुख को, भाग्य रेखा जस्टिफाई करती है आपके आने वाले अचीवमेंट्स को, भाग्य रेखा जस्टिफाई करती है आपके ज़िंदगी पर आने वाले अपॉर्चुनिटी को। तो उन चीज़ों में कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सबको इंडिकेट तो ये भाग्य रेखा कर सकती है। हालांकि इसको बनाने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप अपने पॉजिटिव चीज़ को
ठीक करके इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मान लिया जाए आप किसी काम में गए, आपको 4 घंटा लग रहा है भाग्य के अभाव से, लेकिन अगर आप कोई रेमेडी कर लेंगे, अपने स्ट्रांग प्लैनेट को ठीक कर लेंगे, तो मे बी चांसेस है वो 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे में तब्दील हो सकता है। तो हम उस चीज़ पर लॉजिकल रूप से वर्क कर सकते हैं, बाद बाकी विशेष वर्क नहीं हो सकता। तीसरी नेगेटिविटी, बुध रेखा बन तो रही है लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, और जब बहुत विजिबल नहीं है तो इसके रिगार्डिंग जो खूबसूरत फल जातक के ज़िंदगी पर आते हैं वो नहीं आ पाते, जैसे कि धन लाभ, विद बिजनेस से धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, पैसे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सब प्रकार की दिक्कतें बुध रेखा के अच्छी ना होने की वजह से जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से एक बात तो दिमाग में आप रख लेना, एकदम बैठा लो गांठ बांध करके, कि अगर आपकी रेखाएं आपके हाथ पर है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन उस रेखाओं के स्ट्रेंथ को आप जरूर देखें। अगर आप अपनी रेखाओं के स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत जानकारी आपके अंदर आ रही है कि मेरे हाथ पर तो रेखाएं हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी पर इसका फल नहीं आ रहा है। तो मे बी चांसेस आप इस प्रकार के दुविधा में रह सकते हैं कि मेरे हाथ पर अच्छी रेखा होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी पर इसका फल नहीं है, पामिस्ट्री ही गलत है, एस्ट्रोलॉजी ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम किसी भी चीज़ के प्रेडिक्शंस को देने से पहले उस चीज़ के विषय में, उस लाइंस के विषय में, उस माउंट्स के विषय में बहुत बृहद पैमाने पर बात करना उचित समझते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है उसके बल को देखना। मान लिया जाए आप किसी के पास जा रहे हैं, वो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसमें उतना क्षमता ही नहीं है, तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा। आपके मन में ये दुविधाएं आराम से आ सकती हैं कि मैं उसके पास गया, मेरा काम नहीं हुआ, उस काम के लायक ही नहीं था। ये दुविधाएं अगर आए कि नहीं आई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर आ जाएगा कि उसने आपका मदद नहीं किया, मे बी आप उसके मजबूरी को नहीं समझे। तो बात यहां पर सीधी सी, अगर लाइन्स और प्लैनेट्स मजबूर होगा तो वो आपके लिए चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें बल को देखना, हमें स्ट्रेंथ को देखना किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, आपकी बुध रेखा के अब आपकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद मुझे कोई खासा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिखी। एक बहुत इंडिपेंडेंट सोच है, वो तो जातक का हो ही जाता है एक समय के बाद, लेकिन ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से, बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बाद बाकी विशेष यहाँ पर से मुझे कोई ऐसे दिख नहीं रही, विशेष पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिख रही, सीधी बात समझ लो आप। इस केस में यहाँ पर से ये माइंड रेखा और हर्ट लाइन, माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा जब भी इंडिपेंडेंट रूप ले तो ये पॉजिटिविटी मैं तो नहीं मानता, स्पेशली मैं तो नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पर से क्या होता है ना, आपका हर समय अच्छा नहीं चलता। आपके डिसीजंस अगर आप खुद से लेते हैं तो उसको 2 बार 3 बार वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है। ये एक उपाय ही समझ लो हमारे द्वारा, ये आप एक आपके ज़िंदगी का चेंज ही समझ लो हमारे द्वारा। अभी इनके प्रश्न थे कोई बूम तरक्की, तो देखो ये क्रॉस जो है ना, ये आपको तरक्की ज़िंदगी पर दे रहा है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम शुरुआती दौर से पैसे कम कमा के आगे बढ़ रहे हैं, अब एक समय में तो वो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते, अगर होते भी तो हमारे ज़िंदगी पर कुछ काम होता है। बहुत कंसेप्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी पर घर भी बनाना है, आपको आपकी ज़िंदगी पर मकान भी खरीदना, आपको बाइक कार भी खरीदना है, तो वो चीज़ अगर आपके पास पैसा नहीं हो रहा है आपके 30-32 साल की आयु तक, अब पैसा आया, पहले तो आप गाड़ी खरीदोगे, फिर आप मकान खरीदोगे, आप अपने कंपैरिजन में बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप अपने दूसरे से देखेंगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आप इस चिंता में होंगे कि मैंने ज़्यादा तरक्की कहाँ किया, इसने तो पहले ही मेरे से ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ कर लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी खरीद लिया। तो ये चीज़ आपको नहीं देखना है, आप ज़िंदगी पर ऑटोमेटिकली तरक्की कर रहे हैं, और ये जो आपका क्रॉस है ये आगे चल के आपको बेनिफिट देगा, और दे भी रहा है। 36 के बाद इसके बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। अभी चलिए इनके जीवन रेखा का हम विश्लेषण करेंगे। कुछ दिक्कतें आपने बचपन से फेस की, एकदम से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रही है, स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली मुझे दिखा। आपकी जो मेन कमाई शुरू हुई 22 वर्ष की आयु से शुरू हुई है, 22 वर्ष के बाद ही मान के चल लो आप, उसके पहले तो दिक्कतें रही है, थोड़ा स्ट्रगल्स रही है, बहुत स्ट्रगल्स में आप आगे बढ़े हैं, कुछ दिक्कतें परस्पर परेशान की है। 22 के बाद जीवन रेखा स्मूथ थे, एक तरक्की 24 में थे, 24 के बाद स्मूथ थे, एक आपके 31 वर्ष में, फिर 31 के बाद एक आपके 33 में कोई दिक्कत था, फिर एक बुम तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 37 वर्ष में थी, फिर एक आपके 40वें वर्ष में थी, फिर एक आपके 43वें वर्ष में थे, फिर आपके 46 में थी, फिर एक आपके 48 में, 49 साल के आसपास थी, 50 में है, 55 में तरक्की थी, 55 के बाद एक बढ़िया ट्रायंगल है, तो मे भी चांसेस है कुछ सफलताएं हो सकती। उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, 55 से 60 के बाद भी बहुत सुंदर है, कुछ यात्राओं को दर्शा रही है। तो हालांकि लाइफ लाइन में तो कोई विशेष समस्या मुझे दिख रही, लाइफ लाइन तो मुझे मज़ेदार दिख रही है, हल्की सी मंगल रेखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, साफ सुथरा लाइफ लाइन है, राहु रेखा तो है ही नहीं। अगर एकाक राहु रेखा है तो वो गलती से ही मुझे दिख रहा है,
ज़्यादा विशेष मुझे राहु रेखा तो आपके हाथ पर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यही तो आपकी सबसे बड़ी बात है आपके हथेली पर, जो कि बेहद खास है, बेहद खास है। तो ये तो होगी जीवन रेखा की बात। अभी आपके हथेली काम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, लगभग 82 स्ट्रेंथ है। आप अगर अपने आप प्लैनेट्स पर गौर करेंगे ना, तो बहुत गद्देदार अवस्था नहीं है, थोड़ी कड़ी कड़ी सी हथेली दिख रही है। और जब भी आपकी कड़ी हथेली हो और भाग्य रेखा का अभाव हो, तो आप ये माइंड मेकअप तो कर ही लेना, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। आपको जिंदगी पर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी पर धन लाभ भी होगा, तो वो भी कड़ी मेहनत के बाद होगा, इस बात का परिचय करना। लेकिन हाँ, एक बात होती है कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे कोई सफलता ही नहीं मिली। एक बात होती है कि मैंने मेहनत किया और मुझे सफलता मिल गई। तो आपके हाथ पर वही बात है, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, भले ही थोड़ी कम अमाउंट में मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में नहीं रखता, उसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद देखिए, तो बढ़िया आपकी गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा एक दो लाइन से इंसान जो भी अपने लाइफ में रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। स्ट्रांग तर्क शक्ति, आपके डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़बरदस्त स्तंभ है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी, ज़बरदस्त स्तंभ है, एकदम ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया, इतना बढ़िया स्तंभ है ना कि मत बोलिए। जातक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ लाइंस आपके हाथ पर ये दर्शाती है कि थोड़े इंट्रोवर्ट है, नॉर्मल। ये छोटी बड़ी इंसान, काफ़ी हिम्मत ऋण करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर बहुत लंबा है, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, जो कि बहुत शानदार होता है, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है। ज़बरदस्त समझदार व्यक्ति हैं आप, बिल्कुल संदेह नहीं है। यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है आपकी। 28 वर्ष के बाद फिर भी ठीक थे बृहस्पति, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना चाहिए। और एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज़ व्यक्ति हैं आप। और ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा, ये हृदय रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे हृदय के मालिक होते हैं, बहुत स्ट्रांग हृदय होता है। और कुछ ट्रायंगल्स तो यहाँ से भी दिख रहा है, ये दोनों भी ट्रायंगल ही मान लो, जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करने के साथ साथ एक बढ़िया योग भी बना रहा है। और बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त। जब भी जातक की हृदय और मस्तिष्क रेखा इतनी बढ़िया होती है ना, जिस भी जातक की इतनी बढ़िया होती है कि मैं क्या बोलूँ। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा जिस भी जातक की इतनी बढ़िया होती है, तो जातक बहुत संतुलित दिमाग के होते हैं। अपने संतुलन के आधार पर ये लोग लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति के सबके मेहनती स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा कमाल का है। तो जातक की बेसिक नॉलेज जो होती है ना, वो बड़ी कमाल होती है, ज़बरदस्त होती है। फिर देखें, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, क्या ही चाहिए आपको ज़िंदगी पर। सूर्य रेखा का अच्छा होना इस बात का परिचय कराता है कि जातक मतलब टैलेंटेड होते हैं, बढ़िया। एक बढ़िया आपके स्क्वायर बन रहा है, जो कि आपके 44वें साल के बाद था, तो कुछ मे भी चांसेस है कि प्रॉपर्टी के योग को बताइए। सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, बहुत तेज जातक, बहुत तेज होते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज काम करता है, तेजी से ये आगे बढ़ते हैं जिंदगी पर और बड़ा कार्य करते हैं। कुछ बड़ा कार्य करके जिंदगी पर ये दिखा ही देते हैं, क्योंकि सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से तो कार्य करना ही है। अपने अपने लेवल पर ये लोग बढ़िया कार्य कर लेते हैं। तो बढ़िया सनमर करिए, बुद्धि बहुत अच्छी है। स्क्वायर ये बन रहा है आपके 44 साल के बाद, तो मे भी चांसेस है कि कुछ बड़ी सफलता या फिर कुछ बड़ा आयाम आपकी ज़िंदगी पर आए और बड़ी चीज़ आपको मिले, बड़े सुख की प्राप्ति आपको हो। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हालांकि आप बृहस्पति का उपाय जरूर करें। दोनों मंगल का अच्छा होना इंसान की एनर्जी, इंसान के पराक्रम, इंसान के समर्पण को दर्शाता है। एनर्जी अच्छा, डेडिकेशन काफ़ी हाई लेवल का है, समर्पण काफ़ी हाई लेवल का है, बढ़िया मंगल है। ज़बरदस्त आपका चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है 1000%। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आ जाता है। इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, चूंकि चंद्रमा बहुत बढ़िया है। बुध रेखा एक बन रही है, फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, भाग्य रेखा का अभाव था। 36वें वर्ष के बाद बढ़िया है, जिंदगी का लास्ट तक जबरदस्त है। और ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु ही बताती है। ऐसी जीवन रेखा
और मंगल भी बड़ा कमाल का है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे नॉर्मल, बाकी लग्जरी के शुक्र के लाइंस तो हैं बढ़िया। आपकी मंगल रेखा है जो कि आपकी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। स्ट्रेस थोड़ा जिंदगी पर आए शुक्र के हिसाब में, वैसे शुक्र आपका बहुत जबरदस्त है, शादी के बाद डेफिनेट रूप से भाग्योदय मनी मैनेजमेंट के योग थे। शुक्र इतना बढ़िया इतना बली है कि मैं तो बस इसके विषय में एक ही बात करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि जातक बड़े अच्छे पर्सनैलिटी के होते हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, तो बढ़िया शुक्र है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।